अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मुझे सफ़ायर से एक और पार्सल रिसीव हो गया है, ठीक है। तो मैं इसका आपके लिए अनबॉक्सिंग और रिव्यू बनाऊंगा। कोशिश कीजिएगा वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्सल हमारा सील पैक होना चाहिए। जब भी पार्सल आप रिसीव करें तो इस कंडीशन में होना चाहिए तो आप पार्सल रिसीव करें। अदरवाइज़ पॉसिबल है कि आपने जो आइटम ऑर्डर किया वो आपको आइटम ना मिले, उसके अंदर कोई और चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो ये CN आती है, ठीक है, जिसको एयरवेब भी कहते हैं, ये डिजिटल फॉर्म में होना मस्ट है। इसके ऊपर आपके ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन, ट्रैकिंग डिटेल्स और कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट मेंशन होता है, ठीक है। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट मेंशन हुआ है, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल्स इसमें मेंशन होती हैं। तो जब तक ये अगर डिजिटल फॉर्म में ना हो तो आप ये पार्सल रिसीव ना कीजिए, इसमें ऑल्ट्रेशन पॉसिबल हो सकती है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहेंगे। हम पार्सल को ओपन करते हैं, क्विकली चेक करते हैं इसके अंदर जो आइटम्स रिसीव हुए किस तरह से रिसीव हुए हैं, किस कंडीशन में हैं, क्या आइटम्स हैं, ठीक है। पार्सल हमारा ओपन हो गया है और इसके अंदर हमें एक अदर इनवॉइस रिसीव हुई है। इनवॉइस पे जो है वो जो डिटेल्स हैं, सूट की अमाउंट वगैरह, टैक्सेस हैं, वो सारी चीज़ें इस पर मैंशन होती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ हद तक ये नज़र आ रहा होगा। एक सूट 10,797 रुपये का और एक 12,995 रुपये का है। ये डिस्काउंट में है, सेल में, ठीक है। इसकी फुल प्राइस मैं आपको टैग पे शो कर दूंगा कि कितने कितने का आइटम है फुल प्राइस में। हम अपने आइटम्स को निकालते हैं, देखते हैं किस कंडीशन में हमें रिसीव हुए हैं और टैग प्राइसेस भी चेक करते हैं और सूट चेक करते हैं कि फैब्रिक की क्वालिटी कैसी है। तो पहले हमारे पास ये ग्रीन कलर में है, ठीक है, ये सी ग्रीन कलर में है और इस तरह से पैकिंग हमें रिसीव हुई है। अब आप लगाएं अंदाज़ा कि 13,000 रुपये का आइटम वो हमें इस तरह से रिसीव होता है, ठीक है। और दूसरा आइटम हमें इस तरह से रिसीव होता है, ठीक है, जिसकी टैग प्राइस जो है वो है 25,990 रुपये की, ठीक है। तो ये सफ़ायर वालों की हालत है कि इस तरह से आइटम भेजते हैं जैसे कोई स्ट्रीट शॉपकीपर जो है वो आपको इससे बेहतर कंडीशन में वो भी आपको दे देता है। एनीवेज हम इसको चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। मैं टैग प्राइसेस आपको शो भी कर देता हूँ। और ये इसकी शर्ट है, ठीक है, ब्लैक कलर की इसकी शर्ट है इस तरह से। और पहले हम इसकी टैग प्राइस चेक कर लेते हैं। मैं आपको टैग करीब से दिखाता हूँ। ये टैग प्राइस लिखी हुई है इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ प्राइस मेंशन है। और ये नेक पे जो है वो स्टोन वर्क हुआ हुआ है, इसका फुली एम्ब्रॉयडर्ड ये स्टोन वर्क की स्लीव्स हैं, ठीक है, इस तरह से है। और दूसरी भी स्लीव इसी तरह से है, कोई किसी भी किस्म का स्टोन कहीं से निकल नहीं रहा, बस एक जगह से ये थोड़ा सा इस तरह से हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफेक्ट है क्योंकि ये सेल आइटम है तो इसमें ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। बट इसकी जो टैग प्राइस है तकरीबन 26,000 रुपये की, वो वर्थ इट नहीं है बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ भी इस शर्ट के ऊपर नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये इस तरह से बैग बिल्कुल प्लेन है, बैग पे कुछ भी नहीं हुआ हुआ, इसके बैग बिल्कुल प्लेन है, आप देख सकते हैं। तो हम इसका ट्राउज़र चेक करते हैं और दुपट्टा चेक करते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है, किस तरह से है, क्या ये किसी ने 26,000 में सूट अगर लिया वो वर्थ इट था या नहीं था। तो हमें इससे आइडिया हो जाता है कि ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। बट अब जिस प्राइस में है जो कि तकरीबन 11,000 के अराउंड है, तो उसमें फिर भी कुछ हद तक वर्थ इट है। प्लाजो पैंट है इसकी, प्लाजो ट्राउज़र है इसका, ठीक है, इस तरह से है। और बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र है, डाइट प्लेन ट्राउज़र है और किसी भी किस्म का उस पर कोई भी एम्ब्रॉयडरी और कोई भी वर्क नहीं है। हम इसका दुपट्टा चेक कर लेते हैं। दुपट्टा इसका टिशू सिल्क का या टिशू का दुपट्टा भी आप उसको कह सकते हैं और इस पर टसल्स लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे ये सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है इस पर, ठीक है, इस तरह से ये दुपट्टा है। और ये इसकी सीधी वाली साइड है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है। बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल भी इतनी प्राइस में वर्थ इट नहीं है। जो टैग प्राइस है इसकी सेल प्राइस में भी कुछ हद तक वर्थ इट कह सकते हैं इसको। बट इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो कि इस प्राइस को जस्टिफाई करती हो। बाकी हर किसी का अपना डिसीजन है, अगर कोई ऑर्डर करना चाहे सेल में, जब लगती है सेल सफारी की, अब तो सेल ख़त्म हो चुकी है, तो वो ऑर्डर कर सकता है। हम अपना सेकंड आइटम ओपन करते हैं, देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है, किस तरह से हमें रिसीव हुआ और जिस तरीके से भेजा गया तो समझ से बाहर है। या इसका सबसे पहले टैग चेक कर लीजिए, ठीक है। 35,990 रुपये इसकी टैग प्राइस है, 35,990 रुपये इसकी टैग प्राइस है, ठीक है, यहाँ मेंशन है। और अब देखते हैं कि 35,990 यानी तकरीबन 36,000 में क्या ये सूट वर्थ इट था जिसने फुल प्राइस में दिया होगा। तो हम बाकी चीज़ों को साइड पर रखते हैं। सबसे पहले हम इसकी शर्ट को चेक करते हैं। शर्ट पे इसी तरह से कुछ स्टोन वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। बाकी शर्ट प्लेन है, सिर्फ नेक पे जो है वो स्टोन वर्क हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। और
बाकी इसका दामन भी बिल्कुल प्लेन है, दामन पे भी किसी भी किस्म का कोई भी वर्क नहीं हुआ हुआ। स्लीव्स पे भी इसी तरह से स्टोन वर्क और पर्ल वर्क हुआ हुआ इस पर, ठीक है। दोनों स्लीव्स में किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ हद तक ये बस पर्ल्स कुछ लूज़ हैं, क्योंकि सेल आइटम है तो उसमें हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली अगर ये 12-13 हज़ार रुपये की का आइटम है तो इस तरह से ये कस्टमर को डिलीवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक्चुअल ही प्राइस यही होनी चाहिए। बट क्योंकि ब्रांड का टैग जहाँ लग जाता है वहाँ पर प्राइसेस बढ़ जाती है। बाकी ट्राउज़र प्लेन है और ट्राउज़र के बॉटम पे, यानी ये प्लाजो पैंट है तो इसके बॉटम पे ये इस तरह से एप्लिक से ये काम हुआ हुआ है, ठीक है। और स्टोन और पर्ल वर्क इस पर भी हुआ हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये एक पांचा है, ये दूसरा पांचा है इसका बॉटम, तो ये इस तरह से इस पर काम हुआ हुआ है। हम इसका दुपट्टा चेक कर लेते हैं, दुपट्टा देखते हैं कि किस तरह का है। दुपट्टे पे इसी तरह से कुछ पर्ल्स के टसल लगे हुए हैं, ठीक है, चारों कॉर्नर्स पे, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे भी इसी तरह से कोई स्टोन और पर्ल वर्क हुआ हुआ है, इस तरह से है। टिशू दुपट्टा है, टिशू ऑर्गेन्जा टाइप का दुपट्टा है इसका, ठीक है। और यहाँ पे एक अदर टैग लगा हुआ है जिसको रिमूव नहीं किया गया, जो कि समझ से बाहर है, और इसको रिमूव करना इतना इजी भी नहीं होगा। और ये क्लियरली यहाँ से नज़र आएगा कि कोई टैग लगा हुआ था। तो ब्रांड्स को चाहिए कि अपने ब्रांड की कुछ रेपुटेशन का ख्याल करते हुए इस तरह की हरकतें ना करें। और सफ़ायर वालों के तो मसले बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो सफ़ायर वाले बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करते, किसी भी किस्म की कोई हेल्प करने के लिए सफ़ायर की मैनेजमेंट तैयार नहीं होती। बस आपको जो आइटम मिल गया है वो जिस तरह से भी है, जिस कंडीशन में भी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई इशू फेस करना पड़ा, कस्टमर सर्विस से कॉन्टैक्ट करें, तो बिल्कुल भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं करते। ऑल दो कि आप क्लियर पिक्चर सेंड करें, सब कुछ करें, बट वो आपको इसी चीज़ पर इरिटेट करते हैं कि जी क्लियर पिक्चर सेंड करें, आप वीडियोज़ भेज दें, एविडेंसेस भेज दें हर चीज़ के, बट सफ़ायर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप जब भी सफ़ायर से शॉपिंग करें तो कोशिश करें कि उसके आउटलेट से शॉपिंग करें। ऑनलाइन शॉपिंग में मेरा सफ़ायर से एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार है, ज़रा सा भी अच्छा नहीं है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्सल में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।